देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना दिया है यहाँ पे 100। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे वर्ग है तो इस तरफ वर्गमूल हो जाएगा, मतलब कितना हो गया ये 10 हो गया। कितना समझ में आया? ठीक है। और वहां पे आगे दिया है उसने a अपॉन बी इक्वल टू एक्स, नहीं एक बटे में कितना है 3, मतलब a की वैल्यू देखेंगे तो ये x समझो और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x। कितना समझ में आया? अब a और b की वैल्यू पता है यहाँ पे रख दो, x प्लस 3x बराबर कितना हो गया 10, ये हो गया 4x बराबर कितना हो गया 10, x बराबर कितना हो गया ये 10 बटे में 4, या फिर लिखो 5 बटे में 2। कितना समझ में आया? कोई लोचा इसमें? अब उसने सवाल पूछा क्या है, देखो x की वैल्यू पता चल गई है, मतलब a की वैल्यू 1/30 कितनी है 5/2, और इसकी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुना में 5/2, मतलब 15/2 हो गया, बराबर है क्या? या फिर इसको कन्वर्ट करने जाओगे तो ये 7.5 हो जाएगा और ये 2.5 हो जाएगा। तो उसने पूछा है एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी। तो ए इंटू बी बराबर क्या होगा, ए की वैल्यू है 5/2 और बी की वैल्यू है 15/2, गुनाई करना पड़ेगा, 15×5 = 75, 2 दूनी 4, कट करो, 4 एकम 4, 3 बचे, 4 8 32, वापस से 3 बचे, 4 7 28, 2 बचे, 4 5 20, 18.75 है क्या ऑप्शन में? ले लो चलो। देखो बच्चों 123 नंबर का देखेंगे, ये ध्यान से देखना, सवाल में दिया है x बराबर में 7 माइनस 4 √में, ठीक है, ये सवाल दिया है। उससे पूछा क्या है कि √x प्लस 1/√x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ना √x की वैल्यू निकालेंगे, किसकी √x की वैल्यू। अगर √x की वैल्यू बच्चों निकालोगे तो इसका मतलब ये कि दोनों तरफ आपको स्क्वायर रूट करना है, ये सुनो, यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा आपको स्क्वायर रूट, देखो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या करेंगे इस तरफ भी स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, बराबर है दोनों तरफ की। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है। देखो यहाँ पे बच्चों ऐसा लिख सकते हो 4 प्लस में 3 7 को लिख सकते हो, इसके बाद माइनस में इसको ऐसा लिख सकते हो 2 गुना में 2 लिख सकते हो, 2 गुना में 2 और साथ में गुना में √3, और इसके साथ आपका ये ब्रैकेट लगा हुआ है। क्या समझ में आया? अब ये लिखा है 4, 4 को और क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 2 का वर्ग लिख सकते हो, 2 का वर्ग। देखो यहाँ पे ध्यान दो, देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, देखो ये आपको ना करनी हटानी है, इस करने का मतलब पूरे ब्रैकेट का वर्गमूल करना है। तो इसको ना ऐसे कर लो 4 प्लस में 3 माइनस में 2 गुना में 2 गुना में √3, ब्रैकेट लगा के आपको पता है करने की वैल्यू कितनी होती है 1/2, या फिर उसको ना अंडर रूट के अंदर ही रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको और क्या लिख सकते हो 4 को ऐसा लिख सकते हो √4 और इसका वर्ग, क्योंकि ना ये और ये कट हो जाएगा 4 ही बचेगा, बराबर क्या, वो कट जाएगा वो 4 ही बचेगा एक्चुअली। यहाँ पे और क्या लिख सकते हो 3 √में और इसका वर्ग, और यहाँ पे लिखा है -2 × 2 √3, और इसकी पावर कितनी दी है 1/2। बच्चों अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको फॉर्मूला बन गया a का वर्ग प्लस b का वर्ग, बना क्या? तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे लिख सकते हो 4 माइनस में √3 का होल स्क्वायर, और उसका गुना में क्या दिया गया आपका, और उसका हो जाएगा पावर 1/2। इतना समझ में आया? यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया, तो इसको देखेंगे अगर 4 का वर्गमूल करेंगे कितना आ जाएगा 2, और ये वर्गमूल तो ऊपर लगा रहेगा, ये सुनो है कि नहीं, और यहाँ पे √3, 3 का वर्गमूल निकलेगा क्या, नहीं, तो उसको √3 के अंदर ही लिखो, इसका वर्ग हो जाएगा। अब ये a का वर्ग है और ये क्या है b का वर्ग,
समझा, ए और बी मिल गया। अब यहाँ पे माइनस है, देखो 2 गुना में 2 मतलब 2ab, ये पता है ना 2ab, और बी कितना है आपका, ये था, और पूरे का आपको ब्रैकेट दिया गया। हाँ मैंने बी लिख दिया, ठीक है। ये 3 है, कितना है 3, और इसकी पावर 1/2 दी गई है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये आपको पता चल गया, ये जो फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, बराबर है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए दिया आपका 2 और बी दिया आपका √3 और इनका माइनस इसका होल स्क्वायर, लेकिन पहले से पावर कितनी है, 1/2। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये और ये कट गया, कितना समझाया, ये और ये कट गया, इसका मतलब √x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 माइनस √3। इतना समझ आया बच्चों, ये समझ में आ गया है। तो आगे ना ये x की वैल्यू √x की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, √x + 1/√x में। चलो यहाँ तक देखो, इसके आगे क्या करेंगे, x की वैल्यू अपने को पता चल गई है, अभी x की वैल्यू रखेंगे, अपने को निकालना क्या है, √x प्लस में 1/√x निकालना है, राइट। अब यहाँ पे x की वैल्यू पता है आपको, क्या थी वो, 2 माइनस √3 प्लस में 1/2 माइनस √3, ठीक है। अब ये बताओ, किसी भी संख्या में अंश और हर में किसी समान संख्या से गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज होती है, नहीं चेंज होती। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे रहना -2 माइनस √3 है ना, इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन 2 प्लस √3 से, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, पता देखो, यहाँ पे 2 √3 बचा, प्लस में ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 प्लस में √3, बराबर है, नीचे आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये a समझो और ये b समझो, तो यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है क्या, a माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस बी a माइनस बी, है ना। a प्लस बी और a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या दिया आपका 2, मतलब 2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, कितना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 2 माइनस √3 प्लस में 2 प्लस √3। अब देखो जिसके नीचे कुछ नहीं था उसके बटे में कितना होता है, a। यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 का वर्ग 4 माइनस में √3 है, मतलब ये और ये खत्म हो गया पूरा, बराबर है क्या, ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 3, और 4 में से 3 गया तो कितना बचता, 1 बचता, मतलब दोनों का हर समान आ गया। मतलब ऐसा लिख सकते हो इसको, 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस में √3। अब यहाँ पे प्लस माइनस कुछ दिख रहा है क्या, ये प्लस माइनस और ये प्लस खत्म हो गया, यहाँ पे बचा क्या, 2 + 2 मतलब ये क्या हो गया 4, तो इसका आंसर कितना आ गया 4, सी करेक्ट है इसका आंसर। लो भैया, कितना है सस्ता। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है, 124। अगर 124 है बच्चों, देखेंगे आने का 2x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 250, ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ पे 2 नंबर का समीकरण दिया है 2y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 100, और तीसरा समीकरण दिया है 2z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 100, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये तीनों समीकरणों को आप जोड़ लो। अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ऊपर नीचे लिख लो, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो जगह नहीं थी। तो क्या लिखा है पहला वाला समीकरण, देखो जरा, 2x ब्रैकेट में क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में कितना है 250। दूसरा क्या दिया है, 2y इक्वल टू वाई प्लस जेड इक्वल टू 100, और तीसरा दिया है 2z इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 100। बच्चों इन सबको अगर जोड़ोगे आप तो क्या बनेगा, देखो इन सबको अगर जोड़ लोगे तो ऐसा हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 2x, ये सबको जोड़ना ही है ना, इनको गुना भी कर लोगे तो ये पहला बनेगा, देखो डायरेक्टली ना सामने लिखे तो ऐसा हो जाएगा 2x x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे हो जाएगा 2y
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 2z एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 200 450। इतना क्लियर हुआ? अब इसके आगे क्या करेंगे बच्चों, इसमें इसमें और इसमें तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, पूरा ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लो x प्लस वाई प्लस जेड। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 450। इतना समझ में आया? अब इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या ब्रैकेट के अंदर से, क्या दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐसे लिखो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे 2 कॉमन आया और ये मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड इसको टू कितना 450। समझा बच्चों? अब क्या करेंगे, देखो x प्लस वाई प्लस जेड कितने बार है 2 बार, और इनका गुना, इसका मतलब ऐसा कर सकते हो क्या x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और ये 2 गुना में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय कितना 2, इसका आधा करेंगे तो 225 आता, कितना आता 225 आता 225। इसका मतलब ये वर्ग है तो इस तरफ वर्गमूल कर लो, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। इतना समझ में आया सबको? पक्का? चलो लिखो इतना पहले। यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो बच्चों क्या करेंगे, ये वैल्यू है ना आप यहाँ पे समीकरण इसमें डालो, देखो यहाँ पे अगर डालेंगे इसकी वैल्यू कितनी है 15 ही है, तो ये 15 गुना में इस तरफ जाएगा तो भाग में, और 2 भी गुना में तो भाग में, मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर आएगा 250 बटे में 2 गुना में कितना 15, इस तरीके से आएगा। ठीक है, जब इसको भाग दोगे तो कितना आ रहा है ये, और सुनो, और अपने को कितने की वैल्यू निकालना है, मतलब अपने को जो आंसर फाइंड करना है तो वो फाइंड करना है 3x प्लस में 6y प्लस में 15z है ना बच्चों। तो यहाँ पे इसके साथ 3 चाहिए, तो क्या करो आप दोनों तरफ 3 से और एक बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 यहाँ पे भी गुना करो और 3 यहाँ पे भी गुना करो, तो डायरेक्टली आपको 3x की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप कट करोगे 3 एकम 3 3 पचे 15 5 दूनी 10, मतलब ये शून्य कटेगा, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे 3x की वैल्यू 25 रख देंगे, देखो प्लस में आप 6y निकालना है, देखो 2y दिया गया, अगर इसमें 3y से गुना करेंगे तो 6y हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा करेंगे, देखो 6y बराबर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 6y बराबर क्या आएगा पता है, इसकी तो वैल्यू पता है आपको कितनी दी गई है वो 15, और यहाँ पे 6 से गुना कर लेंगे और 15 से कट जाएगा, कितना आएगा आंसर बता दो इसका। हाँ 20 से पे कैसे बीस आ रहा है, हाँ बराबर में ये कट जाएगा 20 से, कैसे कट जाएगा 15 छक्का 90 100 को 90 साहब आई थी ना, रुको पहले ना वैसे ही निकालते आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2y बराबर में हो जाएगा 100 बटे पे कितना 15 बराबर है, ये जब कट करोगे तो कितना हो जाएगा 5 से 15 और 5 दूनी 10 20 बटे में 3, यहाँ पे 2 अभी लिखा हुआ है, हाँ तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे वापस से नीचे लेके आएंगे तो गुना में 2 हो जाएगा, यार क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, देखो बेटा यहाँ पे डाल देंगे ना डायरेक्टली लिख लो इसका आंसर, हाँ तो मैं लिखवा देता जान दो, देखो यहाँ पे 2y गुना में कितना हो जाएगा 15 बराबर में 100, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 2y बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे में 15, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बेटा 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, 3 से यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6y हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3 3 पचे 15 5 से कट करोगे कितना हो जाएगा ये 20, इसका मतलब 3 दूनी 6y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 20 आ गई, इतना समझ में आया। देखो 6y बराबर आ जाएगा आपका 20, जो कि वैल्यू आपको यहाँ पे डाल देना है 20,
इसके बाद 15 जेड की वैल्यू निकालना है, तो 15 जेड की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो 15 जेड की वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा है 2z गुना में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 15 बराबर में 100। यहाँ पे क्या करेंगे आप, z बराबर आ जाएगा आपका 100 बटे में 2 गुना में 15, और अपने को चाहिए 15z, कितना चाहिए 15z। तो 15z मतलब दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 15 से ये 15 कटा, और यहाँ पे 15z बराबर क्या हो जाएगा 50। इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे 50, जब इन सबको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 95 आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है 95। चलो लिख लो बच्चे, यहाँ पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2a माइनस 3a का स्क्वायर प्लस ये पूरी वैल्यू के बराबर किसके है 0 के बराबर। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे 2a माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0 समझो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या स्क्वायर दिया गया है, इस तरफ आएगा तो स्क्वायर रूट, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0 ही होता है। तो यहाँ पे क्या कर लोगे 2a माइनस 3 बराबर 0, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा +3, मतलब ये माइनस था इस तरफ गया तो प्लस में, अभी 2 का गुना इस तरफ आएगा भाग में, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 बटे में 2। b की वैल्यू निकाल लो अभी, यहाँ पे b की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखा है 3b माइनस में 5 का स्क्वायर बराबर 0, इसका स्क्वायर रूट 0 ही होगा, तो ये 3b बराबर हो जाएगा 5, b बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे में 3। c की वैल्यू निकाल लो, c की वैल्यू निकालने के लिए क्या दिया उसने 4c माइनस 7 स्क्वायर इक्वल टू 0। जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा 4c माइनस 7 इक्वल टू 0, 4c इक्वल टू 7, c इक्वल टू 7/4। ये समझ में आया। अब क्या करना है, जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन वहां पे लिखा है, तो उसका क्वेश्चन है अंडर रूट के अंदर 4a प्लस 3b प्लस 4c बराबर कितना होगा। देखो a की वैल्यू कितनी है 3 बटे में 2, प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 5 बटे में 3, प्लस 4 गुना में c की वैल्यू कितनी है 7 बटे में 4, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है पूरा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, प्लस में 3 ये 3 कट गया 5, 4 से 4 कट गया 7, 6 5 11 7 18 अंडर रूट में है। इसका मतलब ये हो जाएगा 9 गुना में 2 अंडर रूट के अंदर, 9 का वर्गमूल आता है 3, और अंडर रूट के अंदर 2 बचेगा 3 अंडर रूट 2। मैंने क्या क्या सर ये 6 5 7 ना। देखो यहाँ पे क्या करेंगे 26 नंबर के सवाल में सबसे पहले जो x की वैल्यू दी है आपको 3 प्लस अंडर रूट में कितना है 3 प्लस अंडर रूट में 5, उसका ना होल स्क्वायर करो। अब होल स्क्वायर करने के लिए दोनों साइड होल स्क्वायर करना पड़ेगा। आपको पता है इसका होल स्क्वायर क्या होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 इंटू a इंटू b। ये समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो जब आपका आंसर आएगा 3 का वर्ग कितना होता है 9, यहाँ पे ये और ये खत्म हो गया, कितना बचेगा 5, प्लस में 2 त्याई 6 अंडर रूट में 5। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई आपकी वो आ गई 14 प्लस में 6 अंडर रूट में 5। कितना कितने लोगों का आया था, कितना कितने लोगों का आ गया था। आगे क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे सवाल क्या पूछा आपसे, उसने बोला है तो 2x का घन, क्या बोला है 2x का घन, आगे क्या बोला पढ़ो 9x स्क्वायर, आगे 10x और प्लस में 13, ये बोला गया है। अगर इसको आगे बच्चों ध्यान में देंगे तो इसको ऐसे कर सकते हो क्या, इनको अलग अलग किया मतलब तो आपको समझाने के लिए सिर्फ ब्रैकेट डाल दिया है। इन दोनों में कॉमन क्या है मुझे ये बता दो सिर्फ, क्या है एक्स स्क्वायर कॉमन है। तो एक्स स्क्वायर अगर आपने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा बता दो, अंदर बचेगा आपका क्या 2 माइनस 9। अच्छा 2x आएगा ना, ओके सॉरी, यहाँ पे 2x माइनस में 9,
बराबर है। और यहाँ पे आपका 10x प्लस में 13। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है बच्चों, क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू 14 प्लस 6 अंडर रूट में 5। तो लिख लो 14 प्लस 6 अंडर रूट में 5, इनका गुना है इसके साथ 2x माइनस में 9 माइनस में 10x प्लस में 13। आपको सिंपल सा मल्टीप्लाई करना कैसे, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सा आप इसको ना मल्टीप्लाई करो तो कैसे हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है 14 प्लस 6 अंडर रूट में 5, इतना तो लिखा हुआ है बराबर है। अभी ये जो ब्रैकेट है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 तिहाई 6 प्लस में 2 अंडर रूट में 5, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी तो होगा। और यहाँ पे माइनस कितना दिया गया है 9। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 का 3 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 30, प्लस में 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 10 अंडर रूट में 5, माइनस में आएगा, कैसे आएगा माइनस में आएगा, माइनस 10 अंडर रूट में 5। और यहाँ पे लिखा है प्लस 13। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या दिख रहा है उसको करने की कोशिश करो। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर नॉर्मली देखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर 9 में से 6 तो कितने बचेंगे 3। पहले पूरा ब्रैकेट ऐसे ही रख लो, 14 प्लस 6 अंडर रूट में 5, दूसरे ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपका 2 अंडर रूट में 5। 9 में से 6 तो बचेंगे 3, लेकिन बड़ी संख्या माइनस वाली माइनस में आ गई है। यहाँ पे 30 में से 13 गए तो कितने बचेंगे 17, बड़ी संख्या माइनस वाली है तो माइनस 17। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10 अंडर रूट में 5 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 17। यहाँ तक समझ में आया, समझ आया तक? आगे क्या हो सकता है देखो जरा भी बच्चे, यहाँ पे ध्यान दो। पहले ना 14 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, कौन से ब्रैकेट के साथ पता है, देखो इसके साथ करेंगे 2 अंडर रूट में 5 माइनस में 3। इसके बाद यहाँ पे क्या बचा प्लस 6 अंडर रूट में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ। वो पूरा ब्रैकेट क्या बता दो जरा, ये दिया गया है 2 अंडर रूट में 5 माइनस में 3। और यहाँ पे आपका पूरा आगे लिखा हुआ है 10 अंडर रूट में 5 माइनस में 17। जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा, 14 दूनी 28 अंडर रूट में 5, 14 त्रिक 42, यहाँ पे गुना करेंगे अभी 6, 6 दूनी 12। अभी देखो अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 का गुना हो जाएगा तो मतलब क्या वो सिर्फ 5 बचेगा, कितना बचेगा 5। अगर नहीं लिखना वैसे तो लिख लो इसको, अंडर रूट 5 गुना में अंडर रूट 5। इसके बाद यहाँ पे माइनस लिखा, माइनस इसका गुना इसके साथ होगा तो ये होगा 6 त्रिक 18 अंडर रूट में 5। और आगे जो लिखा हुआ है पूरा लिख लेंगे, माइनस 10 अंडर रूट में 5 माइनस 17। आगे करने की कोशिश करो वापस से, चलो बेटा यहाँ पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे 28 अंडर रूट में 5 माइनस 42 प्लस में, अब देखो ये दोनों का गुना होगा तो क्या बचेगा 5 और 12 पंचे 60 हो जाएगा, माइनस 18 अंडर रूट में 5 माइनस 10 अंडर रूट में 5। और यहाँ पे क्या करेंगे अपन माइनस 17। अभी जो पूर्णांक एक साथ रख लो, पूरे एक साथ हटा लो। देखो 28 अंडर रूट में 5 है बराबर है, इसके बाद माइनस 18 अंडर रूट 5 है और यहाँ पे माइनस 10 अंडर रूट में 5 है बराबर है। आपने ये और ये लिख दिया है, बचा क्या अभी माइनस 42, इसके बाद प्लस 60 और माइनस 17, कितना बचा है। अब क्या करेंगे बच्चों, सबका इकाई समान है, इन सबको जोड़ या घटा सकते हो, जोड़ या घटा सकते हो, है ना। तो क्या होगा देखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब ये 28 अंडर रूट में 5 माइनस में 28 और 10 कितना हो गया 18 नहीं 28 अंडर रूट में 5। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, देखो 42 और 17 कितना होता है, क्योंकि ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा 59 होता है, कितना होता है 59। और यहाँ पे प्लस लिखा है, देखो
प्लस 60 और माइनस 15, ये पूरा खत्म हो गया प्लस माइनस, बराबर है। और यहाँ पे क्या करें, 60 में से 59 गया, कितना बचा, ए। इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। बोले सर इतना बड़ा करने के बाद एक ही आया, तो बोले इतना किया क्यों।